नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम गोयल नारायणा हेल्थ जयपुर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। जब भी हमारे मुंह और गले के कैंसर के पेशेंट रेडिएशन का ट्रीटमेंट ख़त्म करा कर जाते हैं तो कुछ बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये होती है कि जो रेडिएशन का ट्रीटमेंट हम ख़त्म करते हैं उसका असर जो होता है वो अगले 1 महीने तक रहता है। तो जो भी खान पान, जिस तरीके का रहन सहन हम आपको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, बेटर है कि आप उसी को अगले 1 महीने तक फॉलो करें। जनरली ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन में स्किन काली पड़ जाती है, तो ये एडवाइस्ड है कि एक तो धूप में निकलते समय वहाँ पर कोई कपड़े से उसे ढक लें। दूसरी चीज़, वहाँ पर कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें। और तीसरी चीज़, कुछ ऐसे ऑइंटमेंट्स हम आपको सजेस्ट करते हैं जिनका आप दिन में 2 से 3 बार एप्लीकेशन करते रहेंगे तो स्किन कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाती है। इसी प्रकार जो रेडिएशन के ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में आपको मुँह में छाले आते हैं, उनके लिए भी यही सलाह है कि खाने पीने का ध्यान रखें, पानी खूब पिएं, सेमी सॉलिड और लिक्विड फूड लें। और जो भी हमने ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन में छाले पर लगाने की आपको मेडिसिन्स दी हैं, ऑइंटमेंट्स दिए हुए या कोई भी और दवाइयाँ दी हुई हैं, उनको अगले 1 महीने तक एज इट इज़ फॉलो करें। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है गले की एक्सरसाइजेस करना। जनरली हमारे सर्जन या हम लोग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको मुंह की और गले की, गर्दन की एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं ताकि गर्दन में टाइटनेस ना आए या जो मुंह बंद होता है वो कम हो जाए। तो उन एक्सरसाइजेस को भी अगले 3 से 6 महीने के लिए आपको फॉलो करना होता है। इसके अलावा खाने में आपको बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या तीखा खाना या फिर बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा खाना नहीं लेना होता है। खाना जब भी आप लें नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, बैठकर आराम से पूरे ध्यान के साथ खाना खाएं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी फॉलो करें, जिससे आपको खाना निगलने में, और दूसरी एक्सरसाइजेस जो डिग्लूटेशन एक्सरसाइजेस होती हैं ताकि खाना निगलने में आपको आसानी हो, वो अटके ना। जहाँ तक फॉलोअप्स की बात है तो ट्रीटमेंट ख़त्म होने के 2 से 4 हफ्ते के अंदर पहली बार हम पेशेंट को दोबारा बुलाते हैं ताकि हम उसकी स्वयं जांच कर सकें। उसमें हम चेक करते हैं कि कहीं कोई नई परेशानी तो नहीं आ रही, दूसरी बार जो स्किन काली पड़ी है, मुंह में छाले आए हैं या दूसरी जो प्रॉब्लम्स है उनमें कितना फ़ायदा हुआ है। इसके बाद अगला जो फॉलोअप होता है वो जनरली 2 महीने के बाद होता है, जहाँ पर हम स्वयं उनकी जांच करते हैं, प्लस उसके साथ में CT स्कैन, MRI या फिर PET CT या कोई भी और इमेजिंग के थ्रू ये चेक करते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट हुआ है उसका क्या रिस्पॉन्स है। थैंक यू।